ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद कक्षा 49 दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली पूरी होती है। ये तीसरी वल्ली प्रारंभ होगी। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछा जा सकता है। जी गुरु जी, मैं शुरू करता हूँ गुरु जी। जी कई बार इस वल्ली में गुरु जी ये नहीं पता चल रहा हम चेतन तत्व की बात कर रहे हैं कि परमात्मा की। ब्रह्म मतलब ब्रह्म को परमात्मा लेके चलें कि ब्रह्म को चेतन तत्व को लेके चलें। ये तो पूरे उपनिषद को समझने के लिए एक दृष्टि सामने रखनी पड़ेगी। एक ब्रह्म तत्व है, निर्गुण निराकार, कोई उपाधि उसमें नहीं है, तो वो एक तत्व है, अनादि अनंत। जब वही तत्व उपाधि युक्त होता है तो एक स्थिति में उसका नाम ईश्वर है। वही चेतन तत्व जब अंतःकरण उपाधि से युक्त होता है तो उसका नाम जीव है। तो एक ही तत्व है जो उपाधि भेद से, जैसे एक आकाश है, उपाधि भेद से वही आकाश घट कहलाएगा, वही आकाश भवन कहलाएगा, मठ कहलाएगा, वही आकाश गुहा कहलाएगा। उपाधियां अलग अलग होने से वही एक आकाश अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो एक ही ब्रह्म तत्व है, वो उपाधि भेद से वही एक जो चैतन्य है, उपाधियों के भेद से अंतःकरण उपाधि और एक सत्व उपाधि, विशुद्ध सत्व उपाधि। अंतःकरण उपाधि है तो जीव है, और प्रकृति, पूरी प्रकृति अव्याकृत उपाधि है। सांख्य में जिसको प्रकृति कहा है वो यदि उपाधि है तो उसी चैतन्य को ईश्वर नाम से कहते हैं। तो यहाँ पर जब परिच्छिन्नता और अल्पज्यता, वही नियम काम करेगा। जब परिच्छिन्नता अल्पज्यता की बात है तो वो जीव है, और यदि वो सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता की बात है तो ईश्वर है। और यदि विशुद्ध चेतन तत्व की बात है, उपाधि रहित चेतन तत्व की बात है, तो उसको ब्रह्म कहते हैं या परमात्मा भी कहते हैं। क्योंकि आत्मा शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है, इसलिए उसको अलग करने के लिए परम आत्मा कह देते हैं। जैसे जीवात्मा में भी आत्मा है, और आत्मा सामान्य शब्द है। शरीर के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग हो जाता है, बुद्धि के लिए भी प्रयोग हो जाता है, अंतःकरण के लिए भी हो जाता है। और यदि आत्मा के साथ परम शब्द डाल देते हैं तो वो विशुद्ध चैतन्य के लिए प्रयुक्त होता है, ब्रह्म के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऐसे हमें समझना होगा। जी गुरु जी, जैसे आप कह रहे थे कि जो शरीर मन बुद्धि का समुदाय वो उसको ब्रह्म का आभास होता है। नहीं, शरीर मन बुद्धि का जो समुदाय है वो उस स्थिति में उसको हम एक कठोपनिषद में ही आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिणा। शरीर मन इंद्रिय से युक्त जो आत्मा है, चैतन्य है, उसको भोक्ता कहते हैं। आत्मा इंद्रिय मन से युक्त जो आत्मा है
आत्मा शब्द का अर्थ शरीर है, पहले वाले आत्मा शब्द का शरीर अर्थ है। इंद्रिय, मन और इनसे युक्त जो आत्मा है, या दूसरे आत्मा शब्द का अर्थ है चैतन्य। तो शरीर, मन, इंद्रिय से युक्त, आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम, आत्मा, इंद्रिय और मन से युक्त जो चैतन्य है उसका नाम भोक्ता कहा गया है, और वही करता भी है। आत्मा, इंद्रिय, मनोयुक्त जो चैतन्य है वही करता भी है। तात्विक दृष्टि से देखें तो चैतन्य जो है वो न करता है न भोगता है, पर व्यवहार में प्रतीत क्या हो रहा है, व्यवहार में प्रतीति क्या हो रही है, तो उसके लिए कहेंगे कि इंद्रिय, मन, बुद्धि से युक्त जो चैतन्य है वो करता है, वही भोगता है, वही इच्छा करता है, वही प्रयत्न करता है, वही कामना करता है, और वही उसके सुख दुख रूप फल भोगता है। वही जिज्ञासा करता है, वही मुक्ति की इच्छा करता है, वही भोगों की इच्छा करता है। उसी के अंदर जिज्ञासा पैदा होती है और उसी के अंदर भोग की कामना पैदा होती है। कौन? जो शरीर, इंद्रिय, मन से युक्त जो चैतन्य का एक संघात है, कार्यकरण संघात बोलते हैं। शरीर और इंद्रियों का जो संघात है, और उस संघात में चैतन्य भी मिला हुआ है। इस समुदाय में भोग की इच्छा होती है। इसी समुदाय में भोग में यदि दुख दर्शन हो जाता है तो अपवर्ग की इच्छा होती है, मुक्ति की चाह होती है। दुख दर्शन जब तक नहीं होता है तो कामनाएं उत्पन्न होती है, उनके लिए प्रयत्न होता है, उनकी पूर्ति में सुख होता है, उनकी अपूर्ति में दुख होता है। तो ये प्रक्रिया है। कामनाएं पैदा अवश्य होंगी यदि परिच्छिन्नता है, अज्ञान है, अपने स्वरूप का अज्ञान, अपने स्वरूप को यदि कोई नहीं जानता है, अपने विशुद्धतम रूप को नहीं जानता है कोई, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, इस बात को यदि कोई नहीं जानता है तो उसके अंदर उसको जन्म लेना पड़ेगा, उसके अंदर संस्कार बनेंगे, उसके अंदर कामनाएं पैदा होंगी, कामनाओं की पूर्ति अपूर्ति से सुखी दुखी होगा, और भय होगा, सुख में कोई बाधक तत्व बीच में आएगा, सुख छीनेगा तो उससे भय होगा, दुख देने वाले तत्व जो हमें दुख देगा उससे भय होगा, सुख में बाधक बनेगा या दुख देगा तो उससे भय होगा, ये सब होगा। तो हमें अपने स्वरूप को जानने से कामनाएं नहीं रहती हैं। व्यक्ति निष्काम अकाम हो जाता है जब अपने स्वरूप को पहचान लेता है कि मैं पूर्ण हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। अभाव के चलते कामना पैदा होती है। अभाव यदि महसूस होता है तो जिसमें किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, आनंद स्वरूप है, जब व्यक्ति अपने स्वरूप को जान लेता है कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरा कभी भी मैं मरता नहीं हूँ, मैं हमेशा बना रहता हूँ, क्योंकि व्यक्ति में मृत्यु का नाम लेने से भय उत्पन्न होता है। तो अपना सत्स्वरूप जान लेता है कि मैं सदा से हूँ, सदा रहूँगा, और मैं अपने को जान रहा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। सबसे पहले मैं अपने को जैसा जो मेरा स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, वो मैं अपने को जान रहा हूँ, और मेरा जो आनंद स्वरूप है उसको मैं जान रहा हूँ। ये बात जब परिचय में, अनुभव में आ जाती है तो फिर कामना के लिए कोई स्थान नहीं रहता, फिर कामना चली जाती है, कामना के लिए कोई स्थान नहीं रहता, और कामना नहीं है तो उसके लिए प्रयत्न भी नहीं है कामना की पूर्ति के लिए।
और कामना की पूर्ति से जो सुख और अपूर्ति से दुख होता है वो भी नहीं है, और दुख देने वाले से भय भी नहीं है, क्योंकि वो आत्मा के सर्वत्र व्यापक स्वरूप को जानता है। आत्मा के सिवाय उसको द्वितीयाद वही भयम भवति, दूसरे से भय होता है। और एक आत्मा को जो उसने जान लिया, अनुभव में आ गया, तो दूसरा कोई है नहीं जिससे कि उसको डर उत्पन्न हो, भय उत्पन्न हो। ये इस तरह से यहाँ उपनिषद वर्णन कर रही है। तो हमारे को ये, यदि हम चाहते हैं कि दुख से, भय से और बंधन से छूट जाए, हमारे को अपना बंधन महसूस होता है, तो बंधन का जो कारण अज्ञान है उसको हटाना पड़ेगा। अज्ञान ज्ञान से हटता है। अज्ञान को हटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक हमारे को पुण्य संचय तो हम कर सकते हैं, शास्त्र के विधि विधान के अनुसार कर्म करके पुण्यों का संचय तो कर सकते हैं, पर बंधन से पूर्ण मुक्ति नहीं हो सकती है। मानी अज्ञान से मुक्त नहीं हो सकते। अज्ञान का मतलब अपने स्वरूप विषय जो अज्ञान है, मैं अपने को नहीं जानता, ये जो अज्ञान है इससे परे नहीं जा सकते। इस अज्ञान को हम कर्म के द्वारा नहीं हटा सकते। जैसे अंधेरे के लिए प्रकाश ही एकमात्र साधन है, अंधकार को किसी भी अन्य उपाय से अंधकार को नहीं हटाया जा सकता। इसी तरह से अज्ञान को, मैं अपने को नहीं जानता, कितने भी कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करे, कितने भी, इसलिए कहा है कि न कर्मणा न प्रजया धनेन, न तो उत्तम कर्मों से, न सुसंतान को जन्म देने से, न धन कमा करके उसका दान करने से, न कर्मणा न प्रजया धनेना त्यागे ने के अमृतत्व मानसु। एक त्याग ही मात्र उपाय है जिससे अमृतत्व प्राप्त होता है। त्याग का मतलब आत्मा से अतिरिक्त जो अनात्म है, आत्मा से अतिरिक्त जो अनात्म है, उस अनात्म को सर्वथा त्याग देने से, अपने विवेक के प्रकाश में अपने आत्म स्वरूप को जानना और अनात्म से अलग हो जाना, यही एक उपाय है अमृतत्व का, मुक्ति का। अन्य कोई भी साधन उसके लिए नहीं है। उस अन्य साधनों से हमें उत्तम परिस्थितियां मिलती हैं, हमें सुख विशेष मिलता है, अच्छी बुद्धि मिलती है, भोग साधन मिलते हैं, निरोग शरीर मिलता है और सही परिस्थितियां मिलती हैं, बाधाएं कम से कम उपस्थित होती हैं, जीवन लोक में उन्नति होती है, लौकिक प्रगति, उन्नति, लोक में सुख विशेष अनुभव होता है, संसार में रहते हुए प्रतिष्ठा होती है, यश कीर्ति बढ़ती है, साधन संपन्नता आती है। ये सब कर्मों के, उत्तम कर्मों से मिलने वाले फल होते हैं। उत्तम कर्मों से यदि निष्काम होकर के उत्तम कर्म किए जाएं तो बुद्धि शुद्ध होती है और ज्ञान निष्ठा की योग्यता आती है। ज्ञान निष्ठा, ज्ञान की स्थिति के लिए अनुकूल भूमि तैयार होती है। मानी जब हम निष्काम होकर के कर्म करते हैं, फल की इच्छा से रहित होकर के कर्म करते हैं, केवल हम कर्म करते हैं और कर्म करते भी उसका जो फल है, आनंद, वो हमें मिलता रहता है, तो कर्म निष्काम कहे जाते हैं। बाद में उसका कुछ फल ढूंढने की कोई इच्छा नहीं होती है। किसी एक व्यक्ति को 1 सप्ताह का, उसके परिवार के लोग 1 सप्ताह का खर्चा देते थे। वो व्यक्ति 4 दिन भोजन करता और 3 दिन भूखा रह करके, और वो पेंटिंग करता था। मानी सुंदर सुंदर उसके मन में चित्र आते थे और उसको बनाता था। उससे पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हैं?
बोले क्यों नहीं, मेरे को अच्छा लगता है बस। क्यों का कोई प्रश्न नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। अर्थात वो जो काम कर रहा है उसी समय उसको आनंद मिलता चला जा रहा है। तो ये निष्काम कर्म की पहचान है कि जब हम कर्म कर रहे हैं उसके आगे पीछे कुछ भी उससे अपेक्षा नहीं है, तो कर्म हमारे निष्काम होते हैं, तब ये स्थिति आती है। कर्म एक तो वो होते हैं कि भाई मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ, कि पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगता है, आनंद आता है, और एक डिग्री मिलेगी, नौकरी लग जाएगी, ये एक कामना के साथ कर्म करते हैं। तो ये तो सकाम है। और जब कहते हैं कि मुझे अच्छा लगता है, पढ़ाई क्यों कर रहे हो, कि मुझे अच्छा लगता है, आनंद आता है, बस, इससे आगे कुछ नहीं, तो ये पढ़ाई रूपी कर्म निष्काम हो जाता है। गायों की सेवा क्यों कर रहे हो, कि मुझे अच्छा लगता है, उससे मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, इज्जत बढ़ेगी, साधन बढ़ेंगे, सुविधाएं बढ़ेंगी, ये कुछ नहीं, कि मुझे अच्छा लगता है बस गाय सेवा करना। पौधे क्यों लगा रहे हो, कि मुझे अच्छा लगता है, इससे दूसरों को फल फूल मिलेंगे, ऐसा नहीं। फल फूल मिलेंगे यदि ये इच्छा करके हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं, गायों की सेवा, दूध मिलेगा, लोगों का भला होगा, इस कामना को लेकर के यदि हम गाय की सेवा करते हैं, दूसरों को लाभ मिलेगा, तो उससे हमें भी स्वर्ग मिलेगा, हमें भी बदले में सुख मिलेगा। जब हम कोई भी कामना लेकर के कर्म करते हैं तो उससे हमारा भी सुख बढ़ेगा, और दूसरे को दुख देंगे तो हमारा भी दुख बढ़ेगा। जो हम देते हैं वो लौट करके वापस आ जाता है। तो ये व्यवस्था है। हमारे को यदि चाहिए मुक्ति, अमृतत्व, नित्य तृप्ति, नित्य सुख चाहिए, तो उसके लिए हमें अपने मन को शुद्ध करना होगा, मनोभूमि को तैयार करना होगा। और मन को शुद्ध करने का उपाय विचार भी है, निष्काम कर्म भी है, और जप है, तप है, ये सारे साधन है। निष्काम कर्म उनमें से एक सशक्त साधन है, बहुत ही उत्कृष्ट साधन है। जप तप इत्यादि भी हैं, पर निष्काम कर्म उनमें से एक बहुत उत्कृष्ट साधन है। उससे हमें, यदि पूर्ण निष्काम होकर के कर्म करे कोई व्यक्ति, तो चित्त शुद्ध होने में बहुत ही तेजी से वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये यहाँ पर इसको इस तरीके से यदि हम देखेंगे, चैतन्य से ही ये सब प्रकाशित हो रहे हैं। आखिरी में वल्ली में ये कहा ना, उस चैतन्य को जब जो व्यक्ति अपने हृदय में, अपने भीतर मौजूद देखते हैं, जैसे यहाँ पर 13वें मंत्र में कहा, तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा, उसको अपने हृदय में देखते हैं। आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ पर शरीर में जो हृदय है उसमें जो देखते हैं उस चैतन्य को, वो शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेते हैं, दूसरे नहीं। ऐसे ही 12वें मंत्र में भी वही बात कही, तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम, उनको शाश्वत सुख मिलता है, दूसरों को नहीं। अपने शरीर में जो हृदय है, हृदयाकाश में मानी बुद्धि में, चैतन्य के आकार में जो अभिव्यक्त है, चैतन्य आकारेण अभिव्यक्तम, चैतन्य के रूप में जो अभिव्यक्त है, उसको जो देखते हैं, अनुभव करते हैं, उनको शाश्वत सुख मिलता है, बाकी को नहीं। जी बोलिए। जी गुरु जी, आप कह रहे हैं कि जो अपना चैतन्य है, ना तो ये करता है ना भोगता है, दुख सुख से अलग है। तो गुरु जी, एक तो भावनाओं से दुख होता है, एक फिजिकली दुख होता है। अब एक योगी है जो जिसने अपने आप अपनी आत्मा का आत्मा को जानता है, परमात्मा को जानता है। अब उसका हाथ कटता है तो वो दुख किसको होता है?
मन दुख मन यदि मन हमारे बुद्धि को अनुभव में आता है ना, मन बुद्धि तो शरीर का वो तो नहीं होता। हमारे को अनुभव में यदि दुख आ रहा है ना, कि मेरे शरीर में मेरा हाथ कट रहा है, मानी दो स्थितियां हैं, एक तात्विक दृष्टि, पारमार्थिक दृष्टि और एक व्यावहारिक दृष्टि। जब हम वृत्ति सारूप्य स्थिति में होते हैं तो आत्मा को ही सुख दुख प्रतीत होता है, जो जिसको अनुभव होता है उसी को सुख दुख माना जाता है। तो व्यावहारिक दृष्टि में तो अज्ञान की दशा में तो मैं सुखी होता हूं, मैं दुखी होता हूं, यही बोला जाता है। मैं सुखी हो रहा हूं, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे सुख हो रहा है, मैं सुखी दुखी होता हूं, यही व्यवहार होता है। लेकिन तात्विक दृष्टि से विश्लेषण करके यदि हम गंभीरता से विश्लेषण करते हैं, विचार करते हैं, तो हमें पता लगता है कि सुख का अनुभव करने वाले को सुख नहीं होता है, क्योंकि सुख तो कहीं दूसरी जगह होता है, उसके साथ तादात्म्य के कारण से वो सुख अपने को सुखी दुखी महसूस करता है। क्योंकि सुख भी ऐसे ही है जैसे कि बाहर मकान में रखा हुआ कोई गिलास ऊपर से टूट जाता है और हमारे को दुख होता है। गिलास टूटने से, या गाड़ी, जैसे कोई नई नई गाड़ी खरीदे और उसको खरोच कर दे कोई बच्चा आकर के, या कोई पहले ही दिन गाड़ी खरीदी और वो, मैं एक बार मेरे किसी मित्र के साथ में गया तो रिक्शे वाले ने खरोच कर दी, तो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर बोले, तू मेरे शरीर में कर देता, गाड़ी को कैसे कर दी तेने खरोच। तो ये जो स्थिति है, ये तो साफ साफ गाड़ी अलग है, मैं अलग हूं, लेकिन हम दुखी हो रहे हैं। चलो हाथ कटने के उदाहरण को आप थोड़ी देर के लिए एक बार स्थगित कर दीजिए, और गाड़ी के खरोंच होने से व्यक्ति क्यों दुखी हो रहा है? व्यक्ति को जो दुख हो रहा है गाड़ी के खरोंच आने से, वो क्यों आ रहा है? तो वैसे गाड़ी है, वैसे शरीर है, शरीर कटेगा तो भी दुख होगा। शरीर के साथ तादात्म्य ज्यादा गहरा है, गाड़ी के साथ तादात्म्य उतना ही गहरा होता है, वहां भी दुख होता है। गाड़ी के वो मानसिक दुख होता है, शरीर के साथ तादात्म्य होने पर शारीरिक दुख होता है। दुख के स्तर अलग अलग हैं, एक शारीरिक दुख है, एक मानसिक दुख है। किसी अप्रिय संयोग से या प्रिय वियोग से क्यों दुख होता है हमको? वो मानसिक दुख होता है। प्रिय वस्तु का वियोग हो जाए या अप्रिय वस्तु का संयोग हो जाए तो हमारे को दुख क्यों होता है? वो मानसिक दुख होता है। क्यों? और ऐसे ही शरीर को दुख होता है, कोई रोग आ जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हमारा शरीर घायल हो जाता है, उससे दुख होता है। लेकिन जो देखने में आता है, जो अनुभव में आता है, वो अनुभविता से अलग होता है। ये एक प्रिंसिपल है कि अनुभव करने वाला, जो अनुभव करने वाला होता है वो उस सुख दुख से अलग होता है। यदि ये समझ में आ जाए तो फिर तो हमारा संशय दूर हो जाता है, हमारे को एक सही एक दृष्टि मिल जाती है कि भाई अनुभव करने वाला, जैसे ये जिस मकान में हम बैठे हुए होते हैं वो मकान मुझसे अलग है, मैं अलग हूं, मकान अलग है। ये जो यह होता है वो मैं नहीं होता है। एक लॉजिक हम दे रहे हैं, ये जो मैं होता है और जो यह होता है, ये बिल्कुल दोनों अलग अलग होते हैं। मेरा जो होता है वो मैं से अलग होता है। जैसे मेरी गाड़ी तो मैं से अलग है वो गाड़ी, मेरा घर तो घर, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, तो वो मैं से अलग है। तो मेरा शरीर, ऐसे शरीर भी मेरा है इसलिए मैं से अलग है। और शरीर को काटने से चैतन्य की उपस्थिति में
चैतन्य की उपस्थिति में, जैसे चैतन्य है अंतःकरण की चैतन्य अंतःकरण के द्वारा अभिव्यक्त होता है, और अंतःकरण निकल गया तो चैतन्य की भी अभिव्यक्ति नहीं होती है फिर। तो आत्मा के माने अंतःकरण के निकल जाने पर, अंतःकरण जब सूक्ष्म शरीर के निकल जाने पर, स्थूल शरीर को कोई कितना भी काटे पीटे उसको कुछ दुख नहीं होता है। तो इस तरह से हमें देखना होगा कि चैतन्य अंतःकरण के माध्यम से प्रकट होता है। अंतःकरण मानी सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से चैतन्य प्रकट होता है। सूक्ष्म शरीर देह त्याग के समय सूक्ष्म शरीर इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर ग्रहण करने के लिए निकल जाता है। तो इस शरीर को जब सूक्ष्म शरीर छोड़ देता है तो फिर इस स्थूल शरीर को दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता, इसको किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। तो इस तरह से ये बात देखने की है। हाँ, इसमें आप प्रश्न कीजिए कुछ। गुरु जी, जो मतलब अब योगी जो जानता है कि मैं शरीर मन नहीं हूँ, मेरा हाथ अलग है, उसका हाथ कटता है तो उसको दुख तो होता ही है ना गुरु जी। वो दुख किसको होता है? मेरे को वो ये दुख नहीं समझ। शरीर में होता है, उसका वो दृष्टा होता है। एक सच्ची घटना है, श्री अरविंद आखिरी दिनों में बहुत ही उनका शरीर 15 दिन के लिए ना किडनी खराब हो गई थी और उनको सारे शरीर में विष फैल गया, और देखने वाले अचंभा कर रहे थे, आश्चर्य कर रहे थे। वो यूं सामान्य आदमी तो रह नहीं सकता है, वो अपनी धीर गंभीर शांत स्थिति में बने हुए थे। और वो डॉक्टर, जब ये डॉक्टर ने ये बात कही कि बहुत ज्यादा कष्ट होगा, ये तो ऐसा स्थिति होगी ये शरीर की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मानव को ये सामर्थ्य मिला है कि वो इस स्थिति से ऊपर चला जाए। तो हमारे हमारे हमारी बुद्धि को तो यही अनुभव होता है, हमारे अनुभव में तो यही आया है। थोड़ा सा भी शरीर में दर्द होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, हमें दर्द होता है। लेकिन एक एक उदाहरण इस तरह के हैं कि जैसे शरीर को ऐसे देख लेते हैं जैसे कई लोग शरीर को ऑपरेशन कराते समय, एक एक दो उदाहरण मैंने भी सुने हैं कि उनको बहुत बड़ा ऑपरेशन करना था, तो उन्होंने कहा कि हम आपको वो करेंगे, सुन्न करेंगे, माने एनेस्थीसिया देंगे। तब ये बोले नहीं, ऐसे ही आप जो करना है कर लीजिए। तो वो शांत होकर के उसका दृष्टा बन करके, उन डॉक्टरों को भी अचंभा हो गया कि ऐसा भी होता है क्या, ये भी स्थिति होती है क्या। तो ये तो एक दो उदाहरण मिलेंगे ऐसे, मतलब इसकी भरमार नहीं मिलेगी, पर एक दो उदाहरण ही तो अंतिम स्थिति को प्राप्त लोग एक दो ही तो मिलते हैं दुनिया में, ऐसे तो मिलेंगे नहीं। इस सारी दुनिया में अंगुलियों पर गिनने लायक ही मुक्त पुरुष होते हैं, बाकी तो सब बंधन में ही डूबे हुए हैं। जी गुरु तो जी। एक दो उदाहरण तो हमको बिल्कुल सामने हैं कि वो शांत बने हुए हैं। और अशरीरम, एक वहां पर एक उपनिषद का वाक्य है, छांदोग उपनिषद के 8वें अध्याय का एक वाक्य है, अशरीरम वाव संतम न प्रिया प्रिये स्पृशत सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिये भवतः। सशरीर व्यक्ति को जरूर प्रिय अप्रिय होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात समझने की है, सशरीर मानी शरीर में जो तादात्म्य है उसको यहाँ सशरीर कह रहे हैं, या शरीर से अलग होने के बाद कह रहे हैं।
कुछ लोग अपनी अपने ढंग से व्याख्या करते हैं, जिसकी जहां तक पहुंच है वहां तक वो व्याख्या करेगा। इस पंक्ति की व्याख्या, छांदोग्य उपनिषद के इस वाक्य की व्याख्या ये की जाती है कि भाई शरीर जब तक है तब तक सुख दुख से मुक्ति नहीं। जब तक शरीर है तब तक सुख दुख से मुक्ति नहीं है, ये एक व्याख्या की जाती है। अर्थात जिंदे जी व्यक्ति को सुखी दुखी होना ही पड़ता है, ये एक व्याख्या है। दूसरी व्याख्या ये है कि शरीर में यदि तादात्म्य है, शरीर के साथ तादात्म्य है, शरीर तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीन शरीर होते हैं, तीन अवस्थाएं होती हैं, तीन शरीर होते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो सशरीरस्य, शरीर के रहते हुए, सशरीरस्य मानी शरीर में यदि तादात्म्य है तो निश्चित रूप से सुख दुख अनुभव होंगे ही, प्रिय अप्रिय अनुभव होगा ही। पर शरीर के रहते हुए भी यदि शरीर से अपने आप को जिसने अलग कर लिया, कैंसर जैसी भयानक वेदनापूर्ण जो घटना है ना, ये भी ऐसे योगी पुरुष उदाहरण में आ रहे हैं। रमन महर्षि को भी कैंसर हो गया था, रामकृष्ण परमहंस को भी। तो वो अपनी उस धीर स्थिति में बने हुए थे, जैसे पहले थे वैसे ही, वैसे बाद में थे। तो शरीर के साथ यदि तादात्म्य, शरीर के रहते हुए शरीर से तादात्म्य किसी ने तोड़ दिया, शरीर को ऐसे देख रहा है कोई व्यक्ति, अपने आप को इतना अलग कर लिया जैसे कि कोई बाहर रखी हुई वस्तु हो, तो ऐसा होने पर तो शरीर में होता हुआ जो सुख दुख है उससे व्यक्ति का वो ऐसे दिखेगा जैसे बाहर वस्तु को चीर रहे हैं, काट रहे हैं, तो जैसे हमें कटती हुई चीज दिखाई देती है, ऐसे ही शरीर के साथ भी हो सकता है। अभी मैं तो इसमें ज्यादा नहीं जाता क्योंकि मेरे को ये स्थिति नहीं प्राप्त है, इसलिए मैं अपना उदाहरण नहीं दे सकता, दूसरों का ही देना पड़ेगा। और दूसरों के उदाहरण को कोई स्वीकार करेगा, कोई नहीं करेगा, इसलिए अब इसमें तो इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। मानिए ये जो मैंने उदाहरण दिए, इसको कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा, कोई इसकी व्याख्या अपने तरीके से दूसरी करेगा। मानी मैं भी मानता हूं ये बात कि इस संसार में, इस विशाल संसार में इस पंक्तियों की दोनों व्याख्याएं करने वाले मिलेंगे हमको। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, उनसे मैंने चर्चा की, वो यही व्याख्या करते हैं, शरीर के रहते हुए किसी को सुख दुख ना हो ऐसा नहीं हो सकता है, शास्त्र कह रहा है। दूसरे लोग ऐसे कहते हैं, शास्त्र ये कह रहा है, शास्त्र ये नहीं कह रहा कि भाई शरीर से छूटेगा तब सुख दुख से मुक्ति मिलेगी। जीवन मुक्त अवस्था यदि प्राप्त हो जाए किसी को, तो शरीर के रहते हुए भी शरीर से उसके सुख दुख, शरीर में सुख दुख होते हैं, आत्मा में नहीं होते, ऐसा वो देख पाता है। वो ये देख पाता है कि शरीर को काटा जा रहा है, शरीर को चीरा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे, ये मुस्लिम संत का भी एक उदाहरण मिलता है, सरमद, एक सूफी संत होते हैं, जैसे यहाँ वेदांती जो होते हैं, एक ब्रह्म को ही की सत्ता स्वीकार करने वाले, ऐसे ही सूफी संप्रदाय होता है, वहां पर अनल हक बोलते थे। तो ये तो बहुत ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। औरंगजेब ने अपने धर्म के विरुद्ध माना इस बात को कि ये मैं ब्रह्म हूं, ऐसा बोलना उसको पसंद नहीं आया औरंगजेब को। तो उसने कहा कि इनके
शरीर को काट दो इसको। तो उसके शरीर को काटने लगे, खून बहने लगा, और वो मुस्कुराता हुआ उस खून को अपने चेहरे पर लगा रहा है। और वो ये कह रहा है कि जो आत्मा हमेशा आनंद स्वरूप है, आत्मा हमेशा आनंद स्वरूप है, वो अपनी उसी भाव भंगिमा में नीचे नहीं आ रहा है। तो ये चर्चाएं जो है ना, वो शोभा नहीं देती। वैसे मैं समझता हूँ हमारे जैसे लोगों को, जिनको थोड़ा सा भी अनुभव नहीं है, थोड़ा सा कष्ट होते ही, पर चूंकि मैं शास्त्र के अभिप्राय को रखना चाह रहा हूँ, शास्त्र का अभिप्राय बताना चाह रहा हूँ, तो शास्त्र की जो व्याख्या मैंने सुनी पढ़ी गुरुजनों से, वो मैं रख रहा हूँ। अशरीरम वाव शंतम न प्रिया प्रिय स्पृशता। अशरीर होने पर प्रिय अप्रिय नहीं होते हैं। सशरीर है तो प्रिय 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 अप्रिय होंगे ही। पर ये सशरीर और अशरीर सशरीर, ये जो है स्वरूप तय नहीं देखा जा रहा। उसके साथ जो हमारा लगाव तादाद में है, आइडेंटिफिकेशन है, उसको यहाँ पर हटाने की और उसके बने रहने की बात कही जा रही है। हाँ जी, बोलिए। जी गुरु जी, धन्यवाद जी। श्री जी, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, किसी और भी भाई बहन को प्रश्न हो तो वो अपना हाथ खड़ा कर लें। नमस्ते गुरु जी, प्रणाम जी। जी। मेरा प्रश्न जो है ये 12वें मंत्र पर है। उस जी। पर बोलते हैं कि एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा या करोति तम जी आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां। जी। तो मेरा प्रश्न थोड़ा उसी लाइन पे है, लेकिन थोड़ा अलग है। मैं ये पढ़ रहा था उसमें कि परमात्मा स्वतंत्र है, सर्वगत है, परमेश्वर है, एक है, उसके समान, उससे छोटा बड़ा कोई नहीं है। तो मेरा प्रश्न है पुनर्जन्म को लेकर के कि अगर परमात्मा वर्तमान, भूत और भविष्य उससे लिप्त नहीं होता या वो उसमें नहीं फंसता, तो ये क्या ये हो सकता है कि जैसे मेरी मृत्यु हो, जब मेरा टाइम आए, और मेरे हो सकता है कि लकी इनफ कि मैं भी फिर से मनुष्य का जन्म मिले, तो ये हो सकता है कि मैं पास्ट में जाके पैदा हूँ, जैसे कि जब श्री रामचंद्र थे अयोध्या में, उस समय में जा सकता हूँ मैं, या कि ये जो समय की धारा जो है, टाइम स्पेस, ये बिल्कुल एक लाइन से चल रही है। मैं ये सोच रहा था कि परमात्मा जो है, जब वो लिप्त नहीं होते भूत, वर्तमान और भविष्य से, तो क्या ये ऐसा भी कर सकते हैं कि लोगों के जन्म या पुनर्जन्म जो हो वो बैक हो या फ्रंट में हो, ऐसा हो सकता है? नहीं, ये इसका अभिप्राय हमें ऐसा तो हमेशा, जैसे ना, ये परमात्मा एक है, वो अज है, उसका जन्म नहीं होता। और वो ये जो बात कही जाती है परमात्मा के बारे में कि वो अज है, अविनाशी है, नित्य है, ये बात उसके विशुद्ध चैतन्य स्वरूप को लेकर कही जाती है, उपाधि रहित स्वरूप को लेकर कही जाती है। सौपाधिक रूप में तो जन्म ले ही रहा है, पर वो आत्मा रूप में जन्म नहीं लेता। जैसे हमारे शरीर होते हैं तीन, एक कारण शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर। तो ये जो जन्म होता है वो सूक्ष्म शरीर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जन्म होता है। स्थूल शरीर छूट जाता है और सूक्ष्म शरीर किसी स्थूल शरीर के साथ संबद्ध हो जाता है। कारण शरीर से मुक्ति तो हमेशा, कारण शरीर से मुक्ति तो मुक्त अवस्था में ही हो पाती है। कारण शरीर तो हमेशा बना हुआ है। सूक्ष्म शरीर से भी मुक्ति नहीं होती है जब तक हमारा पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता है, तब तक सूक्ष्म शरीर से भी हमारा संबंध नहीं विच्छेद होता।
कारण शरीर से भी नहीं होता, केवल स्थूल शरीर से संबंध विच्छेद होता है। एक स्थूल शरीर को हम छोड़ते हैं, दूसरे स्थूल शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है। स्थूल शरीर हमारा हम छोड़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर में ही इच्छाएं होती हैं, संस्कार होते हैं, तरह तरह के जो हमारे अनुभव हमने इकट्ठे किए होते हैं, अनुभव किए होते हैं, वे सारे सूक्ष्म शरीर में, हमारे बुद्धि में या अंतःकरण में, मन में, चित्त में जमा होते जाते हैं। तो जब जन्म होता है तो परमात्मा तो अज है, परमात्मा तो अज है, अज अज कहा है। प्रजापति चरति गर्भे अंतर अजाय मानो बहुधा विजायते तस् योनिम परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् तस्थुर भुवनानि विश्वा। प्रजापति गर्भ में विचरण कर रहा है, अजायमानो बहुधा विजायते, वो प्रजापति अजायमान है, वो पैदा नहीं होता है, पर वही बहुधा विजायते, बहुत रूपों में प्रकट हो रहा है। गाय के शरीर में, भैंस के शरीर में, ऊंट के शरीर में बहुधा विजनन हो रहा है उसका, जैसे जैसे उसके यथा कर्म यथा श्रुतम। देव देव बन जाता है, नरक में नारकीय योनि में चला जाता है, मनुष्य बन जाता है, बहुधा विजनन बोलते हैं इसको। तो परमात्मा का जो शुद्धतम रूप है वो तो अज है, लेकिन उपाधि संयुक्त जो रूप है, उपाधि से युक्त होकर के अकेला अंतःकरण या अकेला सूक्ष्म शरीर कुछ भी नहीं कर सकता यदि चैतन्य वहां पर ना हो। चैतन्य को ही हम आत्मा कहते हैं। यदि चैतन्य ना हो तो अंतःकरण इस यहाँ से दूसरे स्थान पर जाकर के जो स्थूल शरीर पितृगर्भ में, फिर मातृगर्भ में जो उसका पहुंचना होता है वो हो ही नहीं सकता है। पहले पिता के शरीर में जाता है, फिर माता के शरीर में जाता है, फिर शरीर बाहर आता है। तो ये सारी प्रक्रिया चैतन्य यदि न है, चैतन्य ना हो, बिजली ना हो तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर पाएगा। यदि विद्युत ना हो, बिजली ना हो, तो जैसे कंप्यूटर में सारी सूचनाएं इकट्ठी हैं पर कुछ भी नहीं कर सकता है कंप्यूटर, तो ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये यहाँ पर इस मंत्र में, 12वें मंत्र में कहा एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, ये परमात्मा के शुद्धतम रूप को यहाँ पर नहीं बताया जा रहा, ईश्वर का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। जब उसको वशी कहते हैं और बहुधा करोति, ये सब बात कही जा रही है, सृष्टि के विविध रूपों में वो विविध रूपों को रच रहा है। सृष्टि रचना की जहाँ बात आती है तो वहाँ ईश्वर को समझना होता है। जो शुद्ध आत्मा है वो सृष्टि प्रक्रिया से एक प्रकार से वो अतीत है। वो जीव, हम मानव ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, वो जब साधना के द्वारा अपने तीनों शरीरों से पार चले जाते हैं तो उसका जो विशुद्धतम जो आत्म स्वरूप है वो हमारे अनुभव में आता है। ईश्वर को प्रकृति से अतीत होने की भी आवश्यकता नहीं है। जीव को तो है आवश्यकता, क्योंकि जीव बंधन में है। जीव के ऊपर प्रकृति का बंधन है, शरीरों का बंधन है, अवस्थाओं का बंधन है। तो जीव यदि दुख मुक्त स्थिति चाहता है तो उसको शरीरों से, अवस्थाओं से, पांचों कोशों से अलग होना पड़ता है। मैंने 3 शब्द बोले, 5 कोश, 3 शरीर, 3 अवस्थाएं, इन सब से अतीत होना पड़ता है, इन सब से अलग होना पड़ता है जीव को। लेकिन परमात्मा के ऊपर किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। उसको वहां पर भी शरीर तो तीनों है, जैसे अव्यक्त अव्याकृत कारण शरीर के रूप में है, हिरण्यगर्भ उसका सूक्ष्म शरीर है, विराट विश्व जो है उसका स्थूल शरीर है, समष्टि रूप में ईश्वर का स्थूल शरीर है। ईश्वर को
अपने शरीरों से अतीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक क्षण के लिए भी ये शरीर उसके ऊपर हावी नहीं होते। शरीरों से निर्लिप्त बना रहता है वो, इतना ज्यादा स्वरूपस्थ है वो कि शरीर में रहते हुए भी शरीर से वो अलग रहता है, इसलिए उसको सुख दुख नहीं होते ईश्वर को। पर जीव को शरीरों के साथ तादात्म्य, अवस्थाओं के साथ तादात्म्य, कोशों के साथ तादात्म्य, इसके चलते जीव ये चाहता है कि मैं दुख से मुक्त हो जाऊं, तो वो अपने सारे ये उपाधियां जितने भी उसने ओढ़ी हुई हैं, कोश के रूप में, अवस्थाओं के रूप में, शरीरों के रूप में, इन सब को वो हटाना चाहता है और इन सब को हटा करके अपने विशुद्धतम रूप में पहुंच जाता है जीव। लेकिन ईश्वर को इन शरीरों के आवरण को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्यों हटाएगा? हमारे को मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि शरीर रहते हुए और हमारे को एक क्षण के लिए भी शरीर के सुख दुख हमें छुए नहीं। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि भाई शरीर के रहते हुए कोई हमें काटेगा तो दुख तो होगा ही। तो जैसे ईश्वर को तो दुख नहीं होता है, ये शरीर, ये ईश्वर का शरीर है विराट, और हम जैसे बहुत सारी समष्टि अपने अज्ञान या अपने अज्ञान के कारण या अपने सुखों के आवेश में सारे मिलकर के इस सृष्टि को धक्का देना चाहते हैं। माने इसमें इतना ज्यादा हम उथल पुथल करते रहते हैं, अपने सुखों की मांग के चलते बहुत ज्यादा हम इस सृष्टि को नष्ट भ्रष्ट करने में तत्पर रहते हैं। पर फिर भी उस चैतन्य को तो कुछ भी नहीं दिक्कत होती, सारे का सारा नष्ट भ्रष्ट कर दे कोई, इस सारी धरती को कोई तोड़ फोड़ दे। हमारे को हमारा शरीर तोड़ने से दुख होता है, पर ईश्वर को ये सारी शरीर सारी सृष्टि के ऊपर कुछ न कुछ कर दो, मान लो एटम बम डाल दें, हाइड्रोजन बम डाल दें, और ये नष्ट, उसका शरीर नष्ट हो जाए तो भी उसके ऊपर कुछ असर नहीं होता है। तो ईश्वर को इन शरीरों से अलग होने की आवश्यकता नहीं है, बाध्यता नहीं है, क्योंकि इन शरीरों के चलते, अवस्थाओं के चलते ईश्वर को किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। माया उसके वश में होती है, वो माया के वश में नहीं होता। पर जीव माया के वश में होता है, तो इसलिए माया से अतीत जाने की उसको शास्त्रकार भी सलाह देते हैं, महापुरुष आचार्य लोग भी उसको बताते हैं कि यदि तुम दुख से अतीत होना चाहते हो, दुख से मुक्त होना चाहते हो, तो इन शरीरों से परे जाओ, तीनों शरीरों से परे जाओ, तीनों अवस्थाओं से परे जाओ और पांचों कोशों से अलग हो जाओ, ये कहा जाता है। तो यहाँ पर सर्वभूतांतरात्मा जो एक है, वशी है, एकम रूपम, अपना जो एक स्वरूप है उसको बहुधा या करोति। एक रूप का मतलब यहाँ पर है विशुद्ध विज्ञान स्वरूपम, जो एक रसम आत्मानम, एक रस जो आत्मा है, विशुद्ध विज्ञान स्वरूप है, उसको नाम रूप आदि अशुद्ध उपाधि भेद वशेन बहुधा अनेक प्रकार में या करोति, अनेक रूपों में कर देता है। अपनी सत्ता मात्र से, अचिंत शक्ति के प्रभाव से अनेक रूपों में कर देता है। ऐसे उसको जो अपनी आत्मा में देखते हैं वो शाश्वत सुख को पाते हैं। तो आपका प्रश्न जो था कि भूतकाल में जाकर के हम जब भूत भविष्यत वर्तमान से वो अछूता है, तो इसका मतलब ये होता है कि काल का उसके ऊपर शासन नहीं है, अर्थात भूत और भव्य वर्तमान का वो स्वयं शासक है, काल की सीमा में नहीं आता है वो। इसका मतलब ये होता है कि काल, जैसे हमारे शरीरों की एक काल की मर्यादा होती है कि ये 100 वर्ष रहेगा, तो उसका मतलब ये होता है कि काल की सीमा से परे है, अर्थात वो सदा से है, अब भी है, आगे भी रहेगा।
ये मतलब है काल उसको प्रभावित नहीं करता, समय उसको, ये सदा से भूतकाल में जाए तो सदा से वो बना हुआ है, अभी भी है और आगे भी सदा रहेगा। तीनों कालों में उसकी उपस्थिति है। इस बात को समझाने के लिए कालातीत शब्द का प्रयोग करते हैं। और सब देशों में उसकी स्थिति है, इसको बात को बताने के लिए देशातीत, त्रिविध परिच्छेद से रहित है वो, मानी देश परिच्छेद से रहित है, काल परिच्छेद से रहित है, वस्तु परिच्छेद से रहित है। मानी देश परिच्छेद, जैसे कोई एक वस्तु इस देश में हो दूसरे देश में नहीं हो तो उसको देश परिच्छिन्न कही जाती है। ये गाय सर्वत्र नहीं है, ये गाय वस्तु परिच्छिन्न भी है, देश परिच्छिन्न भी है, काल परिच्छिन्न भी है। ये जो गाय है या ये जो पेड़ है, वृक्ष है, ये भवन है, कोई भी दुनिया की वस्तु आप पकड़ेंगे तो तीन परिच्छेद आपको, तीन सीमाएं वहां पर आपको अनुभव में आएंगी कि भाई ये चीज इस देश में है उस देश में नहीं, इस काल में वर्तमान काल में है उस काल में नहीं। और वस्तु परिच्छेद का मतलब होता है कि ये जो गाय है वो गाय नहीं, ये गाय वो भैंस नहीं, दूसरी वस्तु से परिच्छिन्न है ये गाय। ये गाय उस, ये वृक्ष वो वृक्ष नहीं है। मतलब एक वस्तु जब दूसरी वस्तु का मना करते हैं कि ये घट पट नहीं है तो ये वस्तु परिच्छिन्न हो जाता है, मानी वस्तु से सीमित हो जाता है, डिलिमिटेड बाय सम ऑब्जेक्ट। तो वो डिलिमिट हो रहा है किसी वस्तु से। पर जो चैतन्य होता है वो देश परिच्छेद भी नहीं, उसमें काल परिच्छेद में, सब देश में है सब काल में है। वो वस्तु परिच्छेद इसलिए नहीं है कि कोई दूसरी वस्तु है नहीं, हम ये कहें कि ये वस्तु ब्रह्म नहीं है, उसकी औपादानिक दृष्टि से, उपादान दृष्टि से यदि देखेंगे, सदैव सौम्यदमग्रासित एक ही उपादान तत्व माना जाता है, सत नाम उसका दिया, उस सत से ये सारा जगत जो है, उससे उत्पन्न हुआ जगत जो है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म जैसे कहते हैं, सब कुछ ये ब्रह्म स्वरूप है। तो वस्तु परिच्छेद भी उसमें नहीं है, मानी दूसरी वस्तु हो उसके पैरेलल तो वस्तु परिच्छेद बनेगा कि ये परमात्मा ये नहीं है। ऐसा तब बने जब कोई स्वतंत्र सत्ता वाली कोई चीज हो। तो अभी सभी चीजें उसी से प्रसूत हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं, और उसी से प्रसूत इस अर्थ में है, ऐसा मान रहे हैं कि इस सृष्टि से पहले सत था, और सत में दो चीजें बता दी गई, एक तो चैतन्य और एक अव्याकृत। इसका जो अव्याकृत आकाश, जो ये सारी चीजें हैं, इनका जो मूल कारण है उसको अव्याकृत शब्द से कहते हैं। तो चैतन्य प्लस अव्याकृत बराबर सत, चैतन्य प्लस अव्याकृत बराबर सत। सत था, सत से ये सारा जगत विस्तार हुआ। तो जैसे मिट्टी से घड़ा बन गया तो सकोरा बन गया, तवा बन गया, कुल्हड़ बन गया, बड़ा घट बन गया, छोटा घट बन गया, पर मिट्टी से वो अलग थोड़ी है, मिट्टी से अनतिरिक्त है। जितने भी मिट्टी के विकार घड़े के रूप में, कुल्हड़ के रूप में, सकोरे के रूप में, अलग अलग रूपों में जो हमें दिखाई देते हैं, वे सारे मिट्टी से अलग नहीं है, मिट्टी ही तो हैं। ऐसे ही सत से बना हुआ ये सारा अस्तित्व, जगत जो दिखाई दे रहा है, संसार दिखाई दे रहा है, वो सत से अलग नहीं है। सत में दो चीजें हैं, चैतन्य प्लस अव्याकृत, जिसको सांख्य में प्रकृति कहते हैं। उन दोनों के समुदाय का नाम सत है। सत से ये सारा विस्तार हुआ है, क्योंकि वो इसका कारण है, इसलिए वही ये सब है। कार्य में कारण की उपस्थिति रहती है। मिट्टी और घट, तो मिट्टी की उपस्थिति घट में रहती है। तो इस तरह से हम देखना होता है। तो देशातीत, कालातीत, वस्तु परिच्छेद से भी वो रहित है, क्योंकि दूसरी कोई वस्तु है नहीं। जब
तात्विक दृष्टि से देखते हैं तो उसी से ये संसार बना है। तो उससे जब बना है तो वो यहाँ पर उससे जब ये बना है तो वो उसके अलावा यहाँ पर क्या हम देखें। जब हम कहते हैं नेति नेति तो यहाँ पर चैतन्य प्लस अव्याकृत दो चीजें थी ना, तो अव्याकृत का परिणाम ये जगत है। तो इसको नेति नेति के द्वारा उसके शुद्ध चैतन्य स्वरूप पर जब हम पहुंचना चाहते हैं, अव्याकृत अंश से भी हम अलग हटना चाहते हैं, तब ये नेति नेति का प्रयोग करते हैं कि ये भी शुद्ध आत्मा नहीं है, ये भी शुद्ध आत्मा नहीं है, ये भी शुद्ध आत्मा नहीं है। और यदि उपादानिक दृष्टि देखते हैं, उपादान दृष्टि देखते हैं तो उस सत से ही ये सारा विश्व फैला है। तो इसलिए सब कुछ वो ब्रह्म ही है। कारण, क्योंकि इस सब का कारण वो ब्रह्म है, इसलिए सब कुछ ब्रह्म ही है। कारण की दृष्टि से देखेंगे तो सब वही है, और उसके शुद्धतम रूप को यदि हम ढूंढना चाहते हैं तो फिर एक एक को निषेध करते करते वापिस उस शुद्धतम रूप पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ तो यही बात मेरे समझ में आई कि देशातीत का जो तात्पर्य है वो इस तरह समझना चाहिए, कालातीत का जो तात्पर्य है वो इस तरह समझना चाहिए। और आत्मा का जन्म नहीं होता है, जन्म जो होता है वो हमारे अंतःकरणों का होता है। अंतःकरण एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, और अंतःकरण अकेला कुछ नहीं करता है, अंतःकरण के साथ चैतन्य तो जाता ही जाता, चेतना तो हमेशा हमेशा बनी रहती है। जी श्री जी। हाँ जी गुरु जी, थैंक यू, धन्यवाद जी। मीता जी आप अनम्यूट कर लें प्लीज। प्रणाम गुरु जी। जी, आपने 3 शरीर और 3 अवस्थाएं की बातें की, तो 3 शरीर है, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। तो 3 अवस्था का कारण जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ये 3। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर है, और स्थूल शरीर है वहां पर तीनों शरीर हैं। स्थूल शरीर जो होता है वहां तीनों शरीर होते हैं। कारण शरीर भी रहता है, सूक्ष्म शरीर भी रहता है। स्थूल के मानी तीनों शरीर, और सूक्ष्म शरीर होता है वहां 2 शरीर होते हैं। स्थूल माइनस कर दीजिए, स्थूल शरीर का मतलब कारण प्लस सूक्ष्म प्लस स्थूल। और जब हम सूक्ष्म शरीर पर पहुंचते हैं तो माइनस कर दीजिए, स्थूल को माइनस कर दीजिए, कारण और सूक्ष्म होता है। और कारण शरीर में जब जाते हैं तो सूक्ष्म को भी माइनस कर दीजिए, तो कारण शरीर हो जाता है। जिस कारण से सुसुप्ति में कारण शरीर होता है, और स्वप्न अवस्था में, जो स्वप्न अवस्था है वहां पर कारण और सूक्ष्म शरीर काम करता है। और जागृत अवस्था में स्थूल शरीर क्रियाशील होता है, वहां पर स्थूल शरीर में कारण, सूक्ष्म और स्थूल तीनों शरीर। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर ढूंढ रहे हैं, ये सारा जो है स्थूल शरीर के क्षेत्र की चीज है। यहाँ पर सूक्ष्म शरीर भी कार्यरत है और कारण शरीर भी अपना काम कर रहा है, मानी कारण भी यहाँ पर एक्टिवेट है, सूक्ष्म भी एक्टिवेट है, और स्थूल तो है ही। और अवस्थाएं जागृत और दूसरी 2 कौन सी बताई? जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। सुसुप्ति। हाँ जी, सुसुप्त अवस्था भी कह देते हैं, सुसुप्ति अवस्था। ओके। और दूसरा ये सवाल है, ये सब हम जानते हैं आपसे, सब सुनते हैं, और हमारी आदत ऐसी है कि हम हमारे हस्बैंड के साथ ये बातें करते हैं जो भी हमने जाना, और डिस्कशन होता है, तो हमेशा आर्ग्यूमेंट क्यों होती है? वो कभी भी एक ही बातों पे हमेशा आर्ग्यूमेंट हो जाती है। जो हमें सुना, हमें उनको बताया, और वो
it always leads to argument. तो हमें ये बातें करनी चाहिए उनसे या नहीं? नहीं, वो तो आर्गुमेंट मतलब जिज्ञासा भाव से, खोज के भाव से तो हम कर सकते हैं, करते ही हैं। जैसे आप लोग मेरे से प्रश्न उत्तर कर रहे हो, तो इसको भी आप आर्गुमेंट यदि कहेंगे तो इसमें बाधा नहीं पड़ती ना। पर आप लोग जब आर्गुमेंट करते होंगे, मैं कल्पना करता हूं, तो वहां पर थोड़ा सा मन गर्म हो जाता, बुद्धि गर्म हो जाती होगी कभी कभी, तो वो आर्गुमेंट तो ठीक नहीं है। मानी हम आग्रह कर लेते हैं, अपना आग्रह कर लेते हैं कि यही ठीक है, और हम दूसरे ने जो समझा है उसको टॉलरेट नहीं करते। तो दूसरे ने अपना जो समझा है वो अपना रखे, अपनी बात है कि मुझे तो ऐसा समझ में आया। मेरे सामने मैं आपको तरीका बताता हूँ, मेरे से कोई ज्यादा प्रश्न, मुझे सारे जो संप्रदाय मत, माने आर्य समाज की दृष्टि भी मेरे सामने है, सांकर वेदांत की दृष्टि भी सामने है, अद्वैत दृष्टि भी है, और भी दृष्टियां, सांख्य दृष्टि सामने है, न्याय वैशेषिक दृष्टि सामने है। तो मेरे को कोई यदि कहे कि नहीं ये गलत है, तो मैं मौन हो जाता हूँ कि ठीक है, आपको जो समझ में आया उसके अनुसार आप अपनी साधना कीजिए। अल्टीमेटली जितना भी हम डिस्कशन करते हैं उससे हम किसी दर्शन शास्त्र को समझते हैं, उसके द्वारा हम अपने जीवन को शुद्ध करना चाहते हैं और अपने आप को आनंदमय स्थिति में देखना चाहते हैं। और शास्त्र ही हमें दुखी कर दे तो फिर क्या ऐसे शास्त्र से लेना देना। तो डिस्कशन तो करें, डिस्कशन के लिए मना नहीं है, पर डिस्कशन में जब आप ये कभी भी आप विड्रा करने के लिए अपने में सामर्थ्य पैदा करें। जब दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा आगे बढ़े, आपके पतिदेव जब थोड़ा सा आगे बढ़े, तो आप विड्रा कर सके अपने आप को, थोड़ा शांत होकर के उनको देख सकें। जोर ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि वो उनकी भी एक बैकग्राउंड है, उन्होंने भी कुछ चीजों को समझा है, और आप भी समझ रहे हैं। आप समझते हैं कि मैंने जो समझा है वही ठीक है, वो समझते हैं कि मैंने जो समझा है वही ठीक है जी। तो ऐसा तो होता ही है, स्वाभाविक है। पर एक पक्ष यदि विड्रा करना सीख ले, एक पक्ष यदि, दो में से एक पक्ष यदि थोड़ा शांत हो जाए और वेट करे, वेट करना चाहिए हमें, अंतहीन प्रतीक्षा हमें धारण करनी पड़ेगी। वेट करना चाहिए, अपनी बात धीरे 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 अपनी बात हम रखते जाएं कि मैंने तो ऐसा सुना है, शांतिपूर्ण तरीके से, मैं तो ऐसा सुना है, मैंने तो ऐसा सुना है। वैदिक ऋषि भी देखो कितना विनम्रता से कहते हैं, इति सुश्रुम धीराणाम, हमने धीर पुरुषों से ऐसा सुना है। ये नस्तद विचक्षिरे, ये नस्तद व्याचक्षिरे, जिन्होंने इस तत्व को समझाया उन धीर पुरुषों से हमने ऐसा सुना है, ऐसा बोलते हैं। तो हमारे को, हम कह सकते हैं ऐसा कि भाई ऐसा हमने सुना है, इसमें और विचार करेंगे। और जीवन तो आनंद हम चाहते हैं सबसे, जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं ना, हमें कोई चीज समझ में आई या हमें कोई चीज अच्छी लगी, तो जिसको हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं सबसे पहले उसका ध्यान आता है, अपने को भी हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि उसको ये चीज मिलनी चाहिए, मानी यहां तक भी अपना ख्याल नहीं रहता। जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसको हम सबसे ज्यादा चाहते हैं दुनिया में, उसका ख्याल आता है सबसे पहले कि ये चीज उसके पास चली जाए। लेकिन वो भाव तो अच्छा है, पर वो किसी एक संत के पास जो है, थोड़ा विनोद की भाषा में सुना रहा हूं, हंसी भी आती है इस कहानी को सुन करके। तो वो स्वामी शरणानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु, उनके पास एक कोई सज्जन गए और वो कहने लगे कि जी मेरी पत्नी रामायण की कथा सुनने के लिए नहीं जाती।
तो फिर वो बोले कि तुम तो जाते हो ना? तो बोले हाँ मैं तो जाता हूं, पर वो नहीं जाती। तो बोले तुमने कौन सी धरती फाड़ दी? तुम भी तो वही चीजों में घूम रहे हो। तुमने कौन सा धरती उलट पुलट कर दी? यदि नहीं जाती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करो, प्रतीक्षा करो, अपने व्यवहार से अपना एग्जाम्पल, अपना उदाहरण ऐसा दो जिससे कि उनको ऐसा लगे कि रामायण की कथा सुनने से तो बहुत ही विशेष चीज जीवन में आ जाती है। तो आप केवल सुनाना सुनाना चाहते हो, जीवन तुम वही जी रहे हो। तो हम परस्पर, दो व्यक्ति जब एक साथ रहते हैं, ये तो कठिन तो है, मैं समझ सकता हूं, ये बहुत मुश्किल काम होता है कि हम अपने समझी बात को, और हम दूसरा कुछ और समझा हुआ है और हम कुछ और समझे हुए हैं, और शांति से हम रह सकें। हम एक दूसरे को ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आपकी गलत है, मेरी बात ठीक है। दूसरा ये चाहता है कि मेरी बात ठीक है, आपकी बात गलत है। इसी का नाम संघर्ष हो जाता है। तो इसका हम ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि जो हमें समझ में आया उसको नम्रता पूर्वक, शालीनता पूर्वक हम ये कहते हुए कि ऐसा विचार करेंगे और ज्यादा इस पर चिंतन मनन करेंगे, अभी हम इसको और अवकाश रखते हैं, तो धीरे धीरे आपको देखेंगे कि आप मैं एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, मेरे से बहुत दिन से वो पढ़ते रहे और वो अपने विचार में थे, और मैं कहता तो बोले मेरे समझ में नहीं आती, ऐसे बोलते थे। लेकिन अभी कुछ दिनों से पीछे वो ऐसे बोलने लगे कि बात तो उपनिषद जो कह रहे हैं, आप जो बता रहे हो यही कह रहे हैं उपनिषद, ऐसे वो बोलने लगे। तो वेट, प्रतीक्षा जो है ना, ये बहुत, हम एक आश्रम में गए थे, वहां एक नंदी का चित्र बना हुआ था, और वो इतनी, उसमें वो सिंबल उन्होंने बताया व्याख्या करके कि ये सिंबल है इस बात का कि जस्ट वेट। ऐसी उस स्थिति में, उस नंदी को ऐसी स्थिति में बनाया वहां पर कि वो केवल इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षारत है, कुछ पाने की प्रतीक्षा नहीं, बस प्रतीक्षारत है। जब वो प्रतीक्षा माने वो चीज जब मिल जाएगी तो वो प्रतीक्षा खत्म हो जाएगी। तो हमें इस तरह से देखना पड़ेगा, और समाधान जीवन में होना ही चाहिए। समाधान का मतलब नित्य आनंद स्वरूप, प्रसन्नता, और ये सारी चीजें हमें महसूस होती रहे। जी हाँ जी गुरु जी, एक और अनिल जी से ले लेते हैं लास्ट प्रश्न जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। जी आचार्य जी, एक जैसे महर्षि मनु ने लिखा है कि विद्या तपो व्याम भूतात्मा और बुद्धि ज्ञान शुद्धि, तो उसमें विद्या और ज्ञान में यहाँ हम क्या किस तरह फर्क देखते हैं? उधर जो है ऋषियों ने कहा ज्ञानात मुक्ति, और इधर विद्या और ज्ञान को अलग अलग कर दिया उन्होंने, तो मतलब इसमें मतलब क्या अंतर इस तरह से है? शुद्धि की बात विद्या और ज्ञान अलग नहीं है। विद्या अमृतम अश्नुते, ज्ञानान मुक्ति। विद्या और ज्ञान तो एक ही है ना। विद्या को और ज्ञान को अलग कहाँ कर दिया, बताओ? वही मैं बता रहा था ना, जैसे विद्या तपो व्याम भूतात्मा और बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, बुद्धि ज्ञान से। और तो अर्थ मैं व्याख्या करके बताता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। ज्ञान का मतलब वहां पर शास्त्र ज्ञान, आचार्यों के द्वारा उपलब्ध ज्ञान। एक ही शब्द अलग अलग प्रसंगों में कुछ कुछ भेद से प्रयुक्त हो जाता है। तो बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति का मतलब है कि जो शास्त्रों के द्वारा और आचार्यों के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है, उससे हमारी बुद्धि परिष्कृत होती है। शुद्ध होती है का मतलब बुद्धि का परिष्कार होता है। शास्त्र से जब हम शास्त्रों को सुनते हैं,
आचार्यों को सुनते हैं तो उससे हमारी बुद्धि का परिष्कार होता है। ये एक बात हुई। और वो जो हमारी परिष्कृत बुद्धि है, बुद्धि में जो एक शुद्ध ज्ञान पैदा हुआ उसको विद्या शब्द से कह दिया। विद्या और तप से हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। वो जो परिष्कृत ज्ञान है उसको विद्या शब्द से कह दिया। और जो तप करते हैं हम, उन दोनों साधनों से हमारी आत्मा शुद्ध होती जाती है। वहां तो इतनी बात कही है, मना सत्येन शुद्धति, मन सत्य से शुद्ध होता है, सत्याचरण से शुद्ध होता है, सत्य भाषण से शुद्ध होता है। मतलब अद्भिर्गात्राणि शुद्धयन्ति, जलों से हमारे शरीर शुद्ध होते हैं, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। इसका मतलब यह है कि जो शास्त्र और गुरुजन हमारे सामने विषय को रखते हैं तो बुद्धि परिष्कृत होती जाती है। और वो परिष्कृत बुद्धि को विद्या शब्द से कह दिया कि विद्या और तप से आत्मा शुद्ध होती है। ठीक है। एक और था वो, मतलब उसमें जैसे सांकर दृष्टि से जैसे एक तत्व को माना है ब्रह्म सत्य है जो, जैसे तो उसमें जो सूक्ष्म शरीर है वो ब्रह्म का भी होता है आचार्य जी, है ना। ब्रह्म का सूक्ष्म शरीर का मतलब ये समष्टि के लेवल पर, समष्टि के लेवल पर स्थूल शरीर तो विराट कहलाता है, सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ कहलाता है, कारण शरीर ईश्वर या व्याकृत कहलाता है। एक तो समष्टि का लेवल है, एक व्यष्टि का लेवल। व्यष्टि लेवल पर हमारे शरीर होते हैं, तो हमारा एक कारण शरीर होता है, हमारा सूक्ष्म शरीर जिसको तेजस कहते हैं, मांडुक्य उपनिषद का विषय है ये सारा। तेजस हमारा सूक्ष्म शरीर है, विश्व जो है वो स्थूल शरीर है। ये जो हमारा स्थूल शरीर है ना, इसको विश्व कहते हैं। और मैंने कहा स्थूल शरीर में बाकी दो भी मिले हुए हैं, सूक्ष्म शरीर में बाकी एक मिला हुआ है, स्थूल माइनस हो जाता है सूक्ष्म शरीर में। तो ऐसे ही ब्रह्म के सारे व्यष्टि और समष्टि लेवल पर ये शरीर हैं। ब्रह्म का मतलब, ब्रह्म तो निर्गुण है, निराकार है, पर ब्रह्म जब उपाधि युक्त होता है तो उपाधि युक्त होने पर वही ब्रह्म स्थूल अवस्था में विराट कहलाता है समष्टि लेवल पर, और सूक्ष्म धरातल पर वही ब्रह्म हिरण्यगर्भ कहलाता है, और कारण के रूप में वही ब्रह्म जब उपाधि युक्त होता है, माया उपाधि प्रकृति उपाधि से युक्त होता है, तो उसको ईश्वर कहते हैं। और ऐसे व्यष्टि लेवल पर देखेंगे तो वही ब्रह्म एक एक व्यष्टि, एक एक इकाई तो प्राज्य कहलाता है, कारण शरीर के रूप में, सूक्ष्म शरीर के रूप में तेजस कहलाता है, और स्थूल शरीर के रूप में विश्व कहलाता है। एक ही चैतन्य सर्व सारे शरीरों में है, चैतन्य भिन्न नहीं होता है। एक ही चैतन्य स्थूल सूक्ष्म कारण व्यष्टि समष्टि तीनों अवस्थाओं में एक ही चैतन्य। जैसे हम सोते हैं तब भी हम ही सोते हैं, जागते हैं तब भी हम ही जागते हैं। ये नहीं कि जागने वाले हम अलग होते हैं, सोने वाले हम अलग होते हैं, या गहरी नींद में सो जाते हैं तो अलग, ड्रीम लेने वाले अलग होते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। अभिमानी तो एक ही है, मैं ही ड्रीम लेता हूं, मैं ही जागता हूं, मैं ही गहरी नींद में जाता हूं। हाँ जी जी आचार्य जी। इसमें सूक्ष्म तत्वों के जो है वो अवयव भी, मतलब कुछ उनमें विद्वानों में भी बनता है कि कोई 17 मानता है, कोई 18 मानता है, ऐसा कुछ है? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, 17 मानो 18 मानो 16 मानो, कोई नहीं। यदि हम 5 प्राण, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक अंतःकरण कहें तो 16 हो गए। मन बुद्धि को अलग अलग कहो तो 17 हो गए। मन बुद्धि चित्त को कहेंगे तो 18 हो गए। मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों को कहें तो फिर 19 हो गए। कुछ फर्क नहीं है।
ठीक है आचार्य। जब हम कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो चार अंतःकरण के चार रूप हैं, उनको अलग अलग कह दिया। जब हम तीन बताते हैं तो किसी एक को एक में समाहित कर देते हैं, जब दो बताते हैं तो दो को दो में समाहित कर देते हैं, जब एक ही बताएंगे तो तीन को एक में ही समाहित कर देंगे। हम चित्त कह देंगे या मन कह देंगे या बुद्धि कह देंगे, किसी एक नाम से कहेंगे, अंतःकरण कह देंगे, और चारों को एक में ही समाहित कर देंगे। तो 16 तत्व का समुदाय या 17 तत्व का समुदाय या 18 तत्व का समुदाय या 19 तत्व का समुदाय, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को नहीं दिखाई देता। तत्व तात्विक दृष्टि से भेद नहीं है संख्या भेद करने से, क्योंकि दूसरी चीजों को दूसरी जगह समाहित कर देते हैं। चार को एक में भी ला सकते हैं, एक को चार जगह भी देख सकते हैं, एक को तीन जगह भी देख सकते हैं, एक को दो में भी देख सकते हैं बांट करके। कुल मिलाकर 17 इसलिए बोलते हैं कि अंतःकरण के दो प्रमुख घटक हैं, मन और बुद्धि, मन बुद्धि। और जब चित्त को कहते हैं तो चित्त मन में ले डाल देते हैं। चित्त मानी जो संस्कारों का जो स्वरूप, जो जिसमें स्मृति पैदा होती है, संस्कार जिसमें रहते हैं, उसको चित्त कह देते हैं। और अहंकार को भी मन में डाल देते हैं, तो फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार चार हो जाते हैं। जी गुरु जी, यही हम अंत करते हैं आज का।